हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले नाउन, जो कि अप्लाइड ग्रामर का सेकंड क्लास है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स नाउन है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन, कैसे हम नाउन के साथ में एस कभी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हमारे नाउन के साथ एस नहीं होता है, कहाँ पर ये होता है, इसका कंप्लीट एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं और पता करते हैं इसमें क्या एरर हो सकता है या क्या एरर हम कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ वॉज हो सकता है या वर हो सकता है गिवन टू रिया। अब देखो 10,000, बहुत लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं, ये जो 1000 है, ओके, इसके ये क्योंकि ये 10 के बाद है, देखिए 10 एक न्यूमरल है और उसके बाद जो भी नंबर आता है उसके साथ में एस आता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, यानी यहाँ पे थाउजेंड्स आएगा, ऐसा लोगों को लगता है कई बार, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सोचना है कि ये जो 10,000 रुपीज़ है, इसके पूरे जो ये तीनों वर्ड्स को हम देखते हैं 10,000 रुपीज़, इसमें जो ये 10,000 वाला पार्ट है, इतना सा, ये पार्ट इस रुपीज़ के बारे में, यानी ये जो रुपीज़ है यहाँ पर, ये नाउन है और इसके बारे में बता रहा है। यानी कि ये जो 10,000 है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और ये रुपीज़ जो कि एस फॉर्म में है, एंड दिस रुपीज़ इज़ एक्चुअली अ नाउन। ठीक है ना, इस तरह से आप सबको समझना है कि जो नाउन है उसके साथ में एस आता है और एडजेक्टिव के साथ में एस नहीं आता है। हम लोग फिर से समझते हैं एक बार। 10,000 रुपीज़ को ध्यान से देखिए। 10,000 रुपीज़ में रुपीज़ तो ऑब्वियसली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन है, यानी यहाँ पर रुपीज़ जो है वो नाउन है और जो 10,000 वाला पार्ट है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ में कभी भी एस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ में हमको ये एस कंपोनेंट दिखाई देगा। तो यानी हम बहुत सारे पैसे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जो है ये प्लूरल नाउन है, ये डेफिनेट है, पर 10,000 रुपीज़ नहीं आएगा, 10,000 रुपीज़ आएगा। ये बात मैं आपको बता रहा था। क्योंकि ये प्लूरल है तो अभी बात ये हो जाती है कि क्या यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा। देखिए प्लूरल के साथ में तो वर होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा? अगर हमने पूरा का पूरा पैसा एक ही पर्सन को दे दिया जहाँ पे गिवन टू रिया है, तो इस केस में हमारे यहाँ पे वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। इस बात को आप समझिए। यानी क्या कि अगर ये बहुत सारे लोगों के बटा हुआ होता, 10,000 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो एक ही आदमी को नहीं दे के हम बहुत सारे लोगों में बांट देते, तो इन दैट केस ये रिया जो है सिंगल पर्सन है और ये पूरा का पूरा पैसा जो है रिया को जा रहा है। इस केस में यहाँ पर वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि when you have a plural noun and the total amount, the whole thing, okay, plural noun तो हमारे पास है, but the whole thing is given to a single person, then the verb that we use is singular. The verb that you use is singular. ठीक है ना, इस पॉइंट को आप समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया, इसको नोट कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, when you have a plural noun, I'll repeat it, you can make a note of it, when you have a plural noun, okay, and the whole thing is given to a single person and it is not distributed, then we have the verb as singular. ठीक है, आई होप आपने इसको नोट किया। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको समझाया, इसी कॉन्सेप्ट पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे सुनामी विक्टिम्स को हम 10,000 रुपीज़ बांट रहे, तो कहाँ पे बहुत सारे लोगों को बांटा है, तो इस केस में यहाँ पे वर आएगा और वॉज नहीं आएगा। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया सेम थिंग है। ये जो 10,000 रुपीज़ है, इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब। हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, विच हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 10 बॉयज़ केम टू अ पार्टी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 के बाद वाले वर्ड में ही एस आ गया। इसका रीज़न क्या है? 10 के बाद वाले वर्ड में एस आने का रीज़न क्या है? क्योंकि अब 10,000 और कोई एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ बॉय जो है वो नाउन है। ठीक है, वो नाउन है, और ये जो 10 है, ठीक है ना, ये जो 10 है ये एडजेक्टिव है। तो
और कोई तो एडजेक्टिव, और कोई तो पार्ट नहीं है एडजेक्टिव का, सिर्फ 10 है, तो 10 के साथ में तो एस आएगा नहीं और नाउन के साथ में एस आएगा, इसलिए बॉयज़ के साथ में हमको एस दिखाई दे रहा है। केम टू अ पार्टी, ठीक है, 10 बॉयज़, एक से ज़्यादा है। अगर ये सिंगल बॉय होता, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेंटेंस में बताया कि अगर ये 1 बॉय या तो ए बॉय होता, ठीक है ना, तो वो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉय के साथ में एस नहीं आया है क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अ बॉय वॉज स्टैंडिंग नियर द चर्च, इज़ भी हो सकता है और वॉज भी हो सकता है, आर नहीं आएगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एस के बारे में मैंने आपको बताया। अगला कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं हम लोग, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ओके, वॉज आएगा या वर आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्लड विक्टिम्स। पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में क्या 1000 के साथ में एस आएगा, तो कन्फ्यूजन है क्योंकि पिछले जो कुछ सेंटेंसेस में 1000 के साथ में आप देख पा रहे हो कि एस नहीं आया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि यहाँ थाउजेंड्स, कुछ बच्चे बोलेंगे एस नहीं आएगा सर, 1000 ऑफ रुपीज़ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम जब बोलते हैं हज़ारों रुपए, ठीक है ना, अब जब हम बोलते हैं हज़ारों रुपए, तो हज़ारों रुपए यानी हज़ारों, हज़ारों इज़ अगेन प्लूरल। तो जब हम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में बोलते हैं तब दोनों में भी एस आता है। या मैं बोल रहा हूँ 10,000, जब मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ तो 1000 के साथ में नहीं आके रुपीज़ के साथ में आएगा। यहाँ पे थाउजेंड्स और रुपीज़ दोनों के साथ में ऐसा आएगा। एंड यहाँ पे वॉज आएगा कि वर्ड आएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ हम फ्लड विक्टिम्स के मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ, जिनके लिए हम लोग ये जो भी पैसा है हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तो यहाँ पे डेफिनेटली वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। तो यानी वॉज विल नॉट कम हियर। तो thousands of rupees were distributed among flood victims। इस तरह से हम समझेंगे इसको, ठीक है। अगला वाला आ जाता है। अभी देखिए, 100 रुपी नोट, यानी 100 रुपी नोट जब मैं बोल रहा हूँ तो ये जो है, ये जो ए आर्टिकल है, ये बता रहा है नोट के बारे में। किसके बारे में? ये बता रहा है नोट के बारे में, ठीक है। ये जो नोट है यहाँ पर, इसके बारे में बताया जा रहा है। सिंगल नोट है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आर तो नहीं आएगा, इजी आएगा, इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। सिंगल नोट है। ये 100 रुपी तो ए आर्टिकल है, या 100 रुपी तो उसका एडजेक्टिव है। इसको समझिए, ये 100 रुपी क्या है, ये जो 100 रुपी है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको समझते हैं फिर से एक बार। देखिए, तीनों इस सेंटेंस को 3 पार्ट में हम लोग ये करेंगे, तोड़ेंगे। ए जो है आर्टिकल है, ये 100 रुपी जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और नोट जो है ये नाउन है, ठीक है ना। और नोट सिंगल है, अगर यहाँ नोट्स होता तो आर आ जाता, कि नोट सिंगल है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ इज़ आएगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट इज़ और आर का। और साथ में नाउन का भी, नाउन में एस आएगा या नहीं आएगा डिपेंडिंग ऑन क्या सेंटेंस है, ठीक है। 500 रुपी नोट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर 500 रुपी ये पूरा का पूरा जो है नोट के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये नोट्स जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि एक से ज़्यादा है, ये नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन है, वो भी प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, वर आएगा और आर नहीं आएगा। इज़, सॉरी, इसके साथ दोनों करेक्ट है, आई एम सॉरी, दोनों करेक्ट है। क्योंकि वॉज और इज़ नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आर भी आ सकता है क्योंकि ये प्लूरल है, और वर भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आएगा इसके साथ में, इसको समझ लेते हैं। वॉज और इज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नहीं आ पाएगा, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा और वॉज भी यहाँ पे नहीं आएगा। आर और वर दोनों चलेगा, ठीक है, अगर दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों प्लूरल के लिए ही रहता है। वर भी प्लूरल के लिए है और आर भी प्लूरल के लिए, तो दोनों करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से सेंटेंस है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है। शी बॉट 5 डजन बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। इसने, ये जो लड़की है, इसने क्या लाया है, खरीद के लाया। बॉट यानी खरीदना। 5 डजन, देखो 5 डजन्स नहीं आएगा, 5 डजन बनानास के बारे में बता रहा है। बनानास यहाँ पे नाउन है, और 5 डजन यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो है एडजेक्टिव। और डजन जो है कब आ सकता है, कब आ सकता है ये एस में, तो शी बॉट डजन्स, मतलब दर्जनों अंडे लाया गया। तो सेम लाइक अर्लियर, अगर मैं डजन्स ऑफ एग्स बोलता हूँ या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बोलता हूँ, तब जाके दोनों में एस आएगा।
तो इस तरह से आप समझ सकते हो। या अगर मैं स्पेसिफ़ाई करता हूँ कितना डज़न के बारे में, मैं अगर क्लियर बात करता हूँ 5 डज़न 2 डज़न, तो वहाँ पर एस नहीं आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है क्वेश्चन पेपर में, तो आप उस तरह से समझ सकते हो। ये आखिरी क्वेश्चन है आज हमारा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट प्लूरल नाउन का। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच।